गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर बहुपद पॉलिनोमियल और हमने लास्ट एक्सरसाइज बची इसमें। इसके लिए हमने कुछ आइडेंटिटीज़ लिखी थी और 7 क्वेश्चन कर लिए थे। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 इज क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। तो हमने पिछले क्वेश्चंस में, पिछले प्रश्न में क्या किया था? हमने a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूले का विस्तार किया था, एक्सपेंड किया था। इस फॉर्मूले का हमने क्या किया था? एक्सपेंशन, विस्तार। क्या था? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है? आपको ये विस्तार फॉर्म दिया हुआ है, एक्सपेंशन फॉर्म दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है? विस्तार रूप दिया हुआ है, एक्सपेंशन फॉर्म दिया हुआ है और आपको ये शॉर्ट रूप लिखना है। तो पहले इसको प्रॉपर इस रूप में, इस फॉर्म में लिख लीजिए। तो 8 का क्यूब रूट होगा 2a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर। वैल्यू ऑफ a इज 2a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू b स्क्वायर। तो देखिए, जो आप इसको एक्सपेंड करोगे, 2a क्यूब इज 8a क्यूब प्लस b क्यूब, 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर इंटू 3 12a स्क्वायर b, 3 2 जा 6 ab स्क्वायर। मतलब इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये लाइन आ रही है और ये इसका फॉर्म में है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई? a की वैल्यू 2a है, b की वैल्यू b है और शॉर्ट में क्या लिखेंगे? 2a प्लस b रेस टू होल क्यूब। तो ये इसका क्या हो जाएगा? इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4p। तो देखिए, इसके अंदर जो टर्म आ रहे हैं वो माइनस के आ रहे हैं। किसके आ रहे हैं? माइनस के। इसके अंदर टर्म जो आ रहे हैं किसके आ रहे हैं? माइनस के। तो देखिए, तो ये माइनस का है, मतलब ये क्या होगा? माइनस का एक्सपेंड है, ये माइनस का विस्तार है। क्या होता है माइनस का विस्तार? a माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। 27 का क्यूब रूट 3 होता है 3p क्यूब माइनस 1/6 होल क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू b स्क्वायर। जब इसका विस्तार करोगे 3p को 3 टाइम 3 बार गुणा करोगे 3p इंटू 3p इंटू 3p 27p क्यूब आएगा 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 1/216। इसको सॉल्व करोगे तो ये पद आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये टर्म आ जाएगा।
तो यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू क्या है 3p, b की वैल्यू क्या है 1/6, शॉर्ट में लिखने पर 3p माइनस 1/6 होल क्यूब। तो ये क्वेश्चन में क्या करना है आपको, पिछले वाले क्वेश्चन में ये जो है शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ था, आपको एक्सपेंड फॉर्म लिखना था। अब की बार उल्टा है, एक्सपेंड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में लिखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, x³ प्लस y³ इक्वल्स टू x प्लस वाई इंटू x² माइनस xy प्लस y²। ये आपके क्या है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। सिद्ध करो, प्रूव दैट, सिद्ध करो। तो क्या है, सिद्ध करने में क्या होता है, हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर इक्वल प्रूव करते हैं। हम यहाँ पे क्या लेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे, इसको सोल्व करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। ये आइडेंटिटी मैंने आपको, ये आइडेंटिटी है जो मैंने आपको पहले लिखवा दी थी। यहाँ पे सोल्व करना है इसको, तो देखिए ये लिख दिया हमने। तो पहले इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, x इंटू x² माइनस xy प्लस y² प्लस y इंटू x² माइनस xy प्लस y²। x को मल्टीप्लाई करेंगे x² से, x³ होगा x इंटू xy x² x इंटू y² xy² प्लस x² माइनस xy² प्लस y³ x² से x² कैंसिल हो जाएगा, xy² से xy² कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा x³ प्लस y³ जो कि आपकी क्या है, राइट हैंड साइड है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है। कौन साइड है ये, लेफ्ट हैंड साइड है। हम यहाँ पे क्या लेके चले थे, राइट हैंड साइड लेके चले थे और लेफ्ट हैंड साइड हम लेके आ गए। तो क्वेश्चन क्या हो गया आपका, प्रूव हो गया। इसी प्रकार से इसके सेकंड पार्ट में भी आप राइट हैंड साइड लेके सोल्व करोगे और आपके लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। और ये जो क्वेश्चन नंबर 9 में जो आइडेंटिटी लिखी हुई है वो आपको क्वेश्चन नंबर 10 में काम लेनी है। क्वेश्चन नंबर 10 सेकंड, 64m³ माइनस 343n³। तो देखिए जो 9th का सेकंड है वो आइडेंटिटी है, वो यहाँ पे यूज लेंगे हम। क्या है, a³ माइनस b³ इक्वल्स टू a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखिए। 64 का क्यूब रूट निकालिए, 64 का घनमूल निकालिए। 64 का क्या निकालना है, घनमूल। क्या निकालना है, क्यूब रूट। तो 64 का क्यूब रूट क्या होगा, 4m³। 4m इंटू 4m इंटू 4m इज इक्वल टू 64m³ एंड 343 का क्यूब रूट क्या होगा, 7। 343 का घनमूल क्या होगा, 7 होगा। 7n इंटू 7n इंटू 7n क्या जाएगा, 343n³। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई, 4m, b की वैल्यू क्या हो गई, 7n। पुट कर दीजिए 4m माइनस 7n, 4m² प्लस 4m इंटू 7n प्लस 7n²। इसको वापस लिखेंगे 4m माइनस 7n, स्क्वायर करेंगे 4m का, 16m², दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 28mn प्लस 49n²। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, सारी वो आइडेंटिटी जो लिखाई दी आपको 9-10 आइडेंटिटीज है वो सारी क्या है याद करनी है, उनका यूज लेना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 27x³ प्लस y³ प्लस z³
माइनस 9xyz। तो आपकी आइडेंटिटी बताई थी, एक आइडेंटिटी सर्वसम्मी का फॉर्मूला क्या था, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। अगर आपका कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में हो तो इसका इक्वल क्या आएगा, x माइनस वाई x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसको थोड़ा इसके फॉर्म में लिख लीजिए, x³ हम 27 का क्यूब रूट निकालेंगे, 27 का घनमूल निकालेंगे तो 3 होगा, 3x होल क्यूब प्लस y होल क्यूब प्लस z होल क्यूब माइनस 3 इंटू फॉर्मूले का 3x इंटू वाई इंटू जेड। जब आप इसको सोल्व करोगे, सही करोगे, तो आपको ये क्वेश्चन मिल रहा है, मतलब ये आइडेंटिटी इसमें लागू हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। तो क्या है, पहले x प्लस वाई प्लस जेड, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3x, y की वैल्यू क्या है y, z की वैल्यू क्या है z। x स्क्वायर मीन्स 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर इज 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 3xy माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो बस आपका यही है, आपने इसको आइडेंटिटी के यूज़ में ले लिया, इतना ही करना आपको, तो ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 वेरीफाई करना है, प्रूव करना है, वेरीफाई दैट, प्रूव दैट x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल्स टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो वही जब हमें प्रूफ करना होता है, वेरीफाई करना होता है, सिद्ध करना होता है, हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करते हैं। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। राइट हैंड साइड क्या हमारी 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर वाई माइनस जेड होल स्क्वायर जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। इसको ओपन कीजिए फॉर्मूले को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसको ओपन कीजिए, यहाँ पे आपको आइडेंटिटी लगानी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगेन यहाँ पे हम एक बार और यहाँ पे हम a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी फॉर्मूला काम लेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए एक्स स्क्वायर कितनी बार आ गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया 2 टाइम, तो इसको ऐड करेंगे हम, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। वाई स्क्वायर कितनी टाइम आया यहाँ पे, वाई स्क्वायर 2 बार आया, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। पूरे टर्म में से हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, टेकिंग कॉमन 2 कॉमन ले लीजिए। तो 2 कॉमन लेंगे हम, तो 1/2 इंटू 2 हो जाएगा। क्या बचा, x प्लस वाई प्लस जेड, सब में से 2 बार आ गया, क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आप इसको वापस पढ़िए एक बार, क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस जेड एक्स। तो देखिए अब ये जो है, अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था पिछले क्वेश्चन में,
उसमें राइट हैंड साइड में था, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये किसका फॉर्मूला है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का ये फॉर्मूला है। ये हमें राइट हैंड साइड मिली हुई है, तो हमें क्या लिखनी है, लेफ्ट हैंड साइड, जो कि आपके इस क्वेश्चन की भी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। आपने जब इसको सोल्व किया राइट हैंड साइड को, तो एक फॉर्मूला मिला, एक फॉर्मूले की राइट हैंड साइड मिली है। तो इस फॉर्मूले की राइट हैंड साइड ये है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी वो आपको यहाँ पे लिखनी है, और जो आपका क्या हो जाएगा, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये मैंने आपको पहले बता दिया था। देखिए इसको डायरेक्ट करते हैं हम। हमने जो अभी पे से 2 क्वेश्चन में आइडेंटिटी काम ली है, फॉर्मूला काम लिया है, वो क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आपका फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में यदि इस फॉर्मूले में क्या हो जाए, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये आपको गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगर ये हो तो बताइए। तो देखिए इस फॉर्मूले लिखिए वापस, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड। क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड, और x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है भाई, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब जब 0 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू 0। और ये माइनस का 3xyz जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो अपना साइन चेंज कर लेगा और ये प्लस में आ जाएगा। तो क्या हो गया, ये आपको प्रूव करना था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। ये एक चीज़ कब होगी, जब x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब ये x तीनों वेरिएबल को ऐड करने पर अगर 0 आ रहा है, इस आइडेंटिटी के अंदर अगर x, y और z की वैल्यू को ऐड करने पर 0 आता है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होता है, 3xyz के इक्वल होता है। ये भी क्या है, आपका एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में काम लेना है। देखिए कैसे, क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्या दिया, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 क्यूब। तो देखिए यहाँ पे हम तीनों को ऐड करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड कर रहे हैं, तो -12 प्लस 7 प्लस 5, तो 7 प्लस 5 कितने हो गए भाई, 12। तो -12 प्लस 12 कितना आ गया भाई, 0। मतलब x प्लस वाई प्लस जेड को इक्वल करने पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो रहा है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होगा, 3xyz के इक्वल होगा। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 12 -12, y 7 क्यूब, z 5 क्यूब, ये किसके इक्वल होगा, 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। तो कितना हो गया, 12 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60 गुणा 7 3 जा 21, 7 3 21 और 21 छक्के 126, 21 6 जा 126। तो इसका आंसर कितना आ गया, -1260। तो ये आपको आइडेंटिटी काम लेनी है। इसका सेकंड पार्ट भी आपको इसी प्रकार से करना है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 15। आपको क्या दिया हुआ, एरिया दिया हुआ है। एरिया क्या होता है, 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। यह आपको किसी रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। अभी आपको एरिया दिया हुआ है, एरिया मतलब क्या है, L इंटू बी दी हुई है, क्या दी हुई है, ये L इंटू बी है। L इंटू बी प्रोडक्ट करके दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है, आपको L अलग करनी है, बी अलग करनी है, तो इसका फैक्टराइज कर दीजिए। क्या कर दीजिए, फैक्टराइज कर दीजिए, इसके गुणनखंड कर दीजिए। गुणनखंड किस विधि से करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट या बीच वाले पद के गुणा करके। तो देखिए हम जब बाहर के इन नंबर को गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 25 इंटू 12 कितने हो गए, 300। अब यहाँ पे देखो साइन किसका, प्लस का है, यहाँ पे चिन्ह किसका, प्लस का। तो 35 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो कि दोनों को ऐड करने पे 35 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 300। तो 20 प्लस 15 कितना होगा भाई, 35, और 20 इंटू 15 कितना होगा, 300। 25a स्क्वायर मल्टीप्लाई करो इसको, 20 इंटू ए 20a माइनस 15a प्लस 12, दोनों में से कॉमन ले लीजिए। दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 5a कॉमन आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो 5a माइनस 4, फिर दोनों में से 3 कॉमन आएगा तो 5a माइनस 4, दोनों में सेम है तो वापस कॉमन आ गया 5a माइनस 4, 5a माइनस 3। इनमें से ये एक लेंथ है और एक ब्रेड्थ है। इन दोनों को जब वापस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इस प्रकार से आपकी ये जो है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। इसमें आपने लास्ट एक्सरसाइज में आइडेंटिटी यूज ली थी। एक बार मैं आइडेंटिटी वापस लिखता हूँ, थोड़ी सी याद कर लो आप एक बार। a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, a माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल्स टू a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल्स टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, एक्स क्यूब प्लस या a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। 1 2 3 4 5 6 7 8 and last is a square minus b square, a minus b into a plus b। तो ये आपको 9 जो है आइडेंटिटी इस एक्सरसाइज में काम लेनी है। आधे क्वेश्चंस में क्या है, ये फॉर्म दिया हुआ है जैसे शॉर्ट फॉर्म, आपको एक्सपेंड फॉर्म लिखना है, किसी में एक्सपाउंड फॉर्म दिया हुआ है, शॉर्ट फॉर्म लिखना है, संक्षिप्त रूप दिया हुआ है, विस्तार रूप लिखोगे, किसी में विस्तार रूप दिया हुआ है, संक्षिप्त रूप लिखोगे। बस इन फॉर्मूले का, इन सूत्रों का आपको अच्छी तरह से उपयोग करना है। तो आप इन आइडेंटिटीज़ को याद कर लीजिए, आपकी एक्सरसाइज आसानी से हो जाएगी। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, नया चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में चालू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।